जेएसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा ली गई थी, लेकिन 28 जनवरी को ये बातें सामने आई कि पेपर लीक हो गया और इसको लेकर अभ्यर्थी काफी आक्रोशित है, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं और इनका कहना है कि परीक्षा को रद्द करो। इसके साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आप सभी को ये भी जानकारी दे दें कि कल यानी कि 30 जनवरी को 31 है कल 8 सालों के बाद जेएसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा ली गई थी, लेकिन अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला हुआ है। पेपर लीक का भी मामला सामने आ रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि विभिन्न जो केंद्र है वहां पर अभ्यर्थियों ने अपनी आवाज को उठाई है, आक्रोशित है और उनका कहना है कि झारखंड में कुछ इसी तरीके से हमेशा मामला सामने आता है पेपर लीक का, और इसको लेकर अभ्यर्थियों ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। इसके साथ अभ्यर्थियों ने ये कहा है कि ये लोग 31 जनवरी को जेएसएससी कार्यालय का घेराव भी करेंगे। देखिए तस्वीर के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि अलग अलग तख्ती लिए अभ्यर्थी जो है यहाँ पर इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। सीजीएल को बेचना बंद करो। इसके साथ ही जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। इसके साथ कल आप लोगों को मैंने जानकारी दे दी कि 31 जनवरी को राज्य भर के तमाम जो अभ्यर्थी है वो जेएसएससी कार्यालय पहुंचेंगे, घेराव करेंगे। तमाम जानकारी हम इन लोगों से लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों की और क्या कुछ मांग है। आप लोगों का कहना है कि सीबीआई जांच हो, आप लोगों का कहना है कि परीक्षा रद्द हो, ये भी आप लोगों का कहना है कि आप लोग महाघेराव करेंगे। क्या कुछ रणनीति है, पहले ये बताइए। हम लोग आज घोषणा कर रहे हैं कि 31 जनवरी को जेएसएससी पे का घेराव करेंगे और पिछले जो हुआ 28 तारीख को एग्जाम, उसको सब पेपर को रद्द करने के लिए हम लोग बोल रहे हैं और आगामी जो होने वाला है 4 तारीख को उसको स्थगित करने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, 28 जनवरी को कई केंद्रों में अभ्यर्थी जो है काफी आक्रोशित थे। उनका कहना है कि पेपर लीक हो चुका है और हमेशा से ही झारखंड में कुछ इसी तरीके का मामला जो है वो सामने आता है। तो क्या आप लोग हताश हो रहे हैं? सब चीज से मनोबल जो है वो गिर रहा है? बिल्कुल, मनोबल टूटना तय है। जो यार विद्यार्थी 8 साल से इस परीक्षा की तैयारी कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि एग्जाम तरीके से होगा, एग्जाम सही से नहीं होता है तो हताश होना स्वाभाविक है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम झारखंड में ऐसी स्थिति देख रहे हैं। देखिए जाहिर सी बात है कि अभ्यर्थी आक्रोशित है। देखिए जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, और इससे पहले भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब राज्य में सीजीएल की परीक्षा आयोजित नहीं हो रही थी, इसकी भी मांग जो है अभ्यर्थियों ने तेज कर दी थी। आज ये लोग एकत्रित हुए हैं और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आगे की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है, महाघेराव करना है जेएसएससी कार्यालय का। इससे पहले भी अध्यक्ष नीरज सिन्हा से आप लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई, क्या उन्हें आप लोग इन्फॉर्म कर दिए हैं कि आप लोगों को उनसे मुलाकात करनी है, अपनी परेशानी उनके समक्ष रखनी है? जी, आपके मीडिया चैनल के माध्यम से सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद। सबसे पहली बात, आपने कहा कि क्या आपने इन्फॉर्म किया है जेएसएससी अध्यक्ष को, तो जेएसएससी अध्यक्ष को हम लोग व्यक्तिगत जाकर के इन्फॉर्म नहीं कर सकते हैं। आपके मीडिया चैनल के माध्यम से भी सरकार को भी जा रहा है बात, और जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा के पास भी पहुंच रहा होगा। और अगर नहीं पहुंच रहा होगा तो ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है कि हम गलती करें या करवाएं। सरकार और ये जेएसएससी दोनों मिल करके जो है 30 लाख, 40 लाख, 25 लाख, 20 लाख में जैसा भाई भतीजावाद करके यहाँ के सारे झारखंड की सरकारी नौकरियों को बेचा जा रहा है। और इसका जीता जागता सबूत है, हम लोगों के हम पास प्रमाण है कि पटना से भी साजिश चल रहा था और पेपर लीक हुआ, और पेपर लीक हुआ तो इसका जिम्मेदार कोई झारखंड के आम जनता, आम छात्र नहीं है, ये सरकार जिम्मेदार है। और जेएसएससी कार्यालय, जेएसएससी इसका जिम्मेदार है, जो राज्य के सबसे बड़ा संस्था है, जो पूरे राज्य में कर्मचारियों को नियुक्त करता है। ये सबसे बड़ा घोटाला है और ये झारखंड दोहन अब नहीं चलने देंगे। आप देख सकते हैं कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है, हम भी एक छात्र हैं और हम 6 महीने से पूरा गंभीरता से तैयारी कर रहे थे। हमारे पास, हम रांची में रहते हैं, हम एक गांव के देहात के लड़का हैं, वहां से कम 20 लोगों का फ़ोन आया कि भैया बोकारो में सेंटर दिया है। तो बोकारो में हमने कहा कि सेंटर, वहाँ पर हम लोग रुकने का व्यवस्था आप लोगों को करवा रहे हैं। जेएसएससी और जेबीकेएसएस दोनों मिल करके वहाँ पर रुकने का व्यवस्था करवाया था छात्रों को। यहाँ रांची में भी कम से कम 10-15 लड़का का फ़ोन आया कि रांची में सेंटर है, तो उसका हम लोगों ने रुकने का व्यवस्था करवाया। हम लोगों का, मेरा खुद 4 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला था। कहाँ से 4 फरवरी को एग्ज़ाम होता कि फर्स्ट 28 फरवरी को पेपर लीक हो जाता है। अब बताइए, 6 महीने का तो छोड़ दीजिए, हम लोगों का एज पार हो रहा है। यहाँ पे जितने आप देख सकते हैं सभी पढ़ने लिखने वाले हैं, इन सब का एज पार हो रहा है। हम लोगों का भविष्य तो नर्क में इन लोगों ने डाल दिया। इन लोगों को तो सत्ता मिल जाती है, चाहे वो हेमंत सोरेन को बोले, चाहे अन्य नेता मंत्री को, पक्ष विपक्ष को बोले, इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो पता भी नहीं है कि विपक्ष है भी या नहीं। तो हमें तो वो सब ज़्यादा कुछ नहीं बतियाना है। हमें सबसे ज़्यादा गुस्सा अगर हम लोग हैं तो हम जेएसएससी पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि जेएसएससी कहीं ना कहीं जेएसएससी का सबसे बड़ा लापरवाही है। नीरज सिन्हा इसमें पूरा लापरवाह हैं और नहीं चाहते कि झारखंडियों को, यहाँ के लोगों को
नौकरी मिले, ये लोग कभी आगे बढ़ पाएँ ऐसा नहीं चाहते हैं। और इसीलिए हम लोग जेएसएससी कार्यालय घेराव का सभी पूरे 5 प्रमंडल को आमंत्रित करते हैं कि जितने भी प्रतियोगिताधारी छात्र हैं सभी 31 जनवरी को जेएसएससी कार्यालय घेराव में शामिल हों। चलिए, हमारे साथ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो भी मौजूद है। पेपर लीक का मामला पहली दफ़ा नहीं है कि झारखंड में देखने को मिला है। उससे पहले भी जेईई का भी परीक्षा हुआ था, पेपर लीक का मामला सामने आया। सीजीएल का परीक्षा 8 सालों के बाद हुआ है और इस तरीके की बात सामने आ रही है, पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है। क्या आगे की रणनीति रहने वाली है? जी बिल्कुल करिश्मा जी, जेएसएससी जेईई का अगर बात करें तो यही वह समय आज से ठीक 1 साल पहले, और इसको रद्द कराने के पीछे हम लोग लगातार 1 महीना सड़क पर रहे और अंततगतवा वो परीक्षा रद्द हुआ और उसमें एक गिरोह जेल में भी है और उसका जांच रिपोर्ट अभी तक जमा नहीं हुआ है। असली सरगना अभी भी बाहर घूम रहा है। और तो आज हम कहते हैं कि झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन 60-40 नए चलतों के तर्ज पर चरणबद्ध आंदोलन जेएसएससी सीजीएल के पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया है, जिसका शुरुआत कल जेएसएससी अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री का पुतला दहन पूरे झारखंड प्रदेश में करने के पश्चात जो है कि अब अगला चरण पे कल यानी 31 जनवरी 2024 दिन बुधवार को हम लोग पूरे झारखंड प्रदेश में से छात्र को आह्वान कर रहे हैं। जेएसएससी कार्यालय का महाघेराव होगा और उस दिन हम लोग का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा और अगर उस दिन नोटिफिकेशन जारी नहीं करती है तो हम लोग आगे और चरणबद्ध करेंगे। और कल का लेकर के हम लोग प्रशासन से अनुमति भी प्राप्त कर चुके हैं। ये दस्तावेज आप देख सकते हैं। कल के लिए अनुमति प्राप्त मिल चुका है और साथ ही साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए जो पेपर लीक हुआ है उसका हमारे पास ठोस सबूत है, जिसका हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को सौंपेंगे और उससे मिलने के लिए हम लोग आवेदन भी प्रेषित कर चुके हैं। ये आप कैमरामैन में दिखा सकते हैं। और इस आंदोलन को चूँकि संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध करेंगे, चूँकि इस तरह का मामला बारंबार आ रहा है। यह नगर पालिका में भी आया था और विगत 4 नवंबर को हम लोग राजभवन का घेराव भी किए थे, लेकिन अभी तक जांच नहीं किया गया। आखिर जांच में आज क्या है? और इस जेएसएससी सीजीएल परीक्षा झारखंडी आदिवासी मूलवासी के लिए बहुत अहम है, बहुत खास है और इसको लेकर के लंबे समय से छात्र दिन रात एक करके तैयारी किए, पढ़ाई किए, संघर्ष किए और आज जो छात्र पढ़ाई किए वो छात्र सड़क पर हैं और बाहर के छात्र जो नहीं पढ़े, घूमे फिरे, जिसका बाप का वेतन कमाई है, वो 1 दिन पहले, 2 घंटा पहले, 4 घंटा पहले पेपर लेकर के सीधा जो है कि आज कुर्सी में बैठना चाहते हैं। इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको हर हाल में रद्द करना ही होगा। और 28 तारीख का सिर्फ 1/3 पेपर सामान्य अध्ययन को रद्द किया गया है और उसी दिन पेपर 1 हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग और पेपर 2 लैंग्वेज पेपर उसको भी रद्द करे। चूँकि कोई 22 लाख 25 लाख देता है तो किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं बल्कि पूरा रिजल्ट के लिए देता है। उसको लेकर के सभी पेपर उसको लीक किया गया था, जिसका हमारे पास सबूत भी है, उसको करना ही पड़ेगा। और आगे हम बात करें 4 तारीख को, तो यही आयोग, यही एजेंसी, यही लोग, यही अधिकारी जब 28 तारीख को इतने ज़्यादा मात्रा पे बेचे हैं सीट को, तो जाहिर सा बात है 4 तारीख को और ज़्यादा मात्रा पे बेचेंगे। इसीलिए जब तक इसका सीबीआई जांच नहीं होती है और जब तक ये वर्तमान एजेंसी को ब्लैकलिस्टेड करते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए नए विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर करने के बाद ही जेएसएससी के माध्यम से कोई परीक्षा का संचालित किया जाए। और इसको लेकर के अब किसी भी प्रकार का कोई वार्ता नहीं, कोई समझौता नहीं, यह लड़ाई आर पार का है। अच्छा, पिछले 15 दिसंबर को भी जेएसएससी कार्यालय का घेराव किया गया था। उस वक्त भी अध्यक्ष जो है नीरज सिन्हा मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंचे थे। कल फिर से आप लोगों का घेराव है, कुछ उम्मीद लेकर वहां पर जा रहे हैं? क्या लगता है नीरज सिन्हा मुलाकात करेंगे? क्योंकि अमूमन ऐसा देखा जा रहा है कि वो स्टूडेंट से मुलाकात नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, पिछला बार मुलाकात नहीं हुआ था, बाकी अधिकारी से वार्ता हुई थी, लेकिन जो हमारा मांग था वो हमारा मांग पूरी हो चुकी थी। जेएसएससी कार्यालय के चेयरमैन मिले या ना मिले महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है उसका वेबसाइट पे नोटिफिकेशन निकाले और नोटिफिकेशन निकाले कि 28 तारीख का पेपर 1 और पेपर 2 को भी रद्द किया जाता है, साथ ही साथ 4 तारीख का एग्ज़ाम को स्थगित किया जाता है। ये हम नोटिस ऑफिशियल रूप से वेबसाइट में देखना चाहते हैं। हमको कोई शौक नहीं है चेयरमैन से मिलने का, वो मेरा कुछ नहीं लगते हैं। गलत कर रहे हैं, गलत के खिलाफ हम आएंगे। और अब तो हम मांग करते हैं कि नीरज सिन्हा को तत्काल जेएसएससी अध्यक्ष पद से निलंबित करना चाहिए। इससे आयोग नहीं चल सकता है, ये आयोग चलाने के लायक नहीं है। इनके कार्यकाल में पहला एग्जाम हो रहा है, वो भी इतने बड़े रकम पर खरीद फरोख्त बिक्री हो रहा है और हम लोग को झारखंड प्रतियोगी परीक्षा
2023 अधिनियम का हवाला देते हुए धमकी दिया जा रहा है। कई थानेदार का जो है कि इंस्पेक्टर एसआई का फ़ोन आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का कानून का हवाला देते हुए धमकी दिया जा रहा है। हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि चाहे सामने में आयोग हो, चाहे सामने प्रशासन हो या सरकार हो, छात्र शक्ति के सामने झुकना ही पड़ेगा। और जब तक रद्द नहीं होगा, इस बार तो हम हर मुकाबला को झेलने के लिए तैयार हैं। और इस लड़ाई में देवेंद्र नाथ महतो को जेल भी जाना पड़े तो जाएंगे, लाठी भी खाना पड़ा तो खाएंगे, इस यहाँ खून भी बहाना पड़े तो बहाएंगे। लेकिन कल का प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा और पूरे झारखंड प्रदेश के तमाम हम छात्र से भी निवेदन करेंगे कि सभी छात्र आएँ और जितने भी शिक्षकगण हैं, आदरणीय सम्मानित शिक्षकगण से भी हम निवेदन करेंगे कि वो समर्थन करें, सहयोग करें। साथ ही साथ और भी जितने छात्र संगठन हैं, विभिन्न छात्र संगठन को हम आमंत्रण करते हैं, छात्र के अभिभावक को हम आमंत्रण करते हैं। यह लड़ाई छात्र हित के लिए हो और यह लड़ाई निर्णायक हो, एक अंजाम के लिए हो, इसलिए सभी को चट्टानी एकता का परिचय दें। चलिए, और भी कई अभ्यर्थी हमारे साथ मौजूद है। जेरोक्स करके लेकर आए क्या बताना चाह रहे हैं? ये पेपर लीक है। हम लोग परीक्षा दिए भी नहीं है और पता चल रहा है कि पेपर लीक हो चुका है। 2 दिन पहले पेपर 20 लाख 25 लाख में बिक चुका था। हम लोग तो किसी तरह एग्जाम दे दिए। 8 घंटा भी नहीं बीता है, रूम भी नहीं पहुंचे और पेपर लीक का हम लोग का मैसेज जैसे ऑन किए मोबाइल, मैसेज आने लगा। हम लोग देखे एग्जाम तो अच्छा गया, रूम आए, साला इतना होपलेस हो गए हैं कि खुद को अपना आंसू तक नहीं रोक पा रहे थे। कल का आंदोलन में अगर हम लोग का बात नहीं माना गया तो जैसे कह के ईंट उखाड़ कबाड़ के फेंक देंगे। और सीधा सीधी हम लोग का यही है। इसलिए पेपर 1 और पेपर 2 भी जल्दी रद्द करें और 4 तारीख का एग्ज़ाम सीधा सीधी कैंसिल करें। नया आयोग बोल रहे हैं, नया एजेंसी को जल्दी लाए और अच्छा से एग्ज़ाम करवाए। और ये जो नीरज सिन्हा है उसको तो सीधा कलर पकड़ के निकाल दे। तो देखिए, जेएसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा आयोजित हुई थी और इसमें पेपर लीक का मामला सामने आया है। अभ्यर्थी काफ़ी आक्रोशित है। इनका यही कहना है कि कल यानी कि 31 जनवरी को ये लोग जेएसएससी कार्यालय जाएंगे, महाघेराव करेंगे, साथ ही साथ सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। आपने देखा कि इनका कहना है कि लंबे समय से पढ़ाई कर रहे थे, जब इस तरीके की बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। कल की भी पूरी तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। फिलहाल मुझे और सहयोगी नूतन को दे IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.